इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू टैक्स रिजिम के डिडक्शंस के बारे में। जी हाँ, तो देखिए कई सारे लोग कंफ्यूज है अभी भी स्टिल कि कौन सी डिडक्शंस हमें अलाउ होती है न्यू टैक्स रिजिम में और कौन सी नहीं रहती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फॉल करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक सिंपली जो एक कंपैरिजन लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम लोग जितनी भी डिडक्शंस मिलती है तो कौन सी ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ होती है और कौन सी न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ होती है या फिर डिसअलाउ होती है, इन सभी का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। सैलरी वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में गाइस बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अपनी इनकम के ऊपर अच्छा खासा टैक्स सेव करना चाहते हैं वो भी लीगली तरीके से, तो हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारी डिडक्शंस लिख ली है और न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो देखिए अगर मैं इनकम लेवल के ऊपर अगर मैं रिबेट्स की यहाँ पे बात करूँ तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अगर आपकी इनकम 7 लाख के नीचे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 25,000 रुपये की रिबेट प्रोवाइड करती है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करूँ तो 5 लाख के नीचे इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 12,500 तक की गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है। अब देखिए दोनों रिजीम के अंदर जो भी सैलरीज एम्प्लॉय है और जो भी पेंशनर्स है, यानी कि जो रिटायर्ड पर्सन है जिनको पेंशन भी मिलती है, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली दी गई है। पहले क्या हुआ करता था, पहले न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होती थी, केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में मिला करती थी। लेकिन भाई अब से ऐसा नहीं है, दोनों ही टैक्स रिजिम के अंदर 50,000 रुपए की बकायदा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई सैलरी अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपको कई सारे ना अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपको एचआरए का अलाउंसेस वगैरह मिलता होगा। तो देखिए ये केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये अलाउ नहीं है। इसके अलावा लीव ट्रैवल का अलाउंस भी हो गया, वो भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलेगा। फूड के जो अलाउंसेस, जो सोडेक्सो वाउचर जो होते हैं, उसका बेनिफिट भी केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलेगा। बाकी कई सारे ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है, जैसे डेली अलाउंसेस हो गया, या मान लीजिए कोई परक्यूसिट हो गई ऑफिशियल पर्पस के लिए, कन्वेंस का अलाउंसेस हो गया। तो ये जो अलाउंसेस होते हैं ना, उसका बेनिफिट भाई आपको दोनों रीजिम में मिलेगा, यानी न्यू में भी मिलेगा, ओल्ड के अंदर भी मिलेगा। इसके अलावा भाई जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में कटता है, कर्नाटका में कटता है, तो जो प्रोफेशनल टैक्स का जो बेनिफिट है ना, जो 1200 से 2400 रुपये आपका डिडक्ट होता है हर साल, उसका बेनिफिट भी केवल आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलने वाला है, न्यू में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस वगैरह होता है उसका भी केवल आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। साथ में इस साल जिन्होंने भी यहाँ पे होम लोन ले रखा है, जो भी अपना ईएमआई का पेमेंट करते हैं, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट का भी कंपोनेंट होता है और प्रिंसिपल का भी होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहीं पे अगर आपने होम लोन ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट पहले आपको 2 लाख रुपए तक का जो डिडक्शन मिला करता था, वो ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टिल मिलता रहेगा, लेकिन भाई न्यू टैक्स रिजिम के अंदर उसको डिसअलाउ कर दिया गया है। यानी खुद की प्रॉपर्टी है, होम लोन चुका रहे हो आप, तो भाई उसका कोई भी टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप वही प्रॉपर्टी अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है और रेंटल इनकम भी आपकी जनरेट हो रही है, होम लोन भी अगर आप पे कर रहे हो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो भाई उसका इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है 2 लाख रुपए तक का, वो इजीली आपको दोनों रिजिम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता था पहले 10-10 हजार रुपए तक का इंटरेस्ट आपका जो है यहाँ पे पूरा एग्जेम्प्ट होता था। एटीटीटीए के अंदर आपको 10,000 रुपए की एग्जेम्पशन, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो एटीटीटीबी के अंदर 50,000 रुपए की डिडक्शन आपको मिला करती थी। तो भाई ये जो डिडक्शंस है वो भी केवल आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिल जाती है, न्यू में भाई कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इस साल भाई अगर आप रिटायर हुए हैं तो आपको अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिला होगा, आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट का बेनिफिट्स मिला होगा, ग्रेच्युटी मिली होगी, लीव एनकैशमेंट मिला होगा। अच्छी बात है कि दोनों ही रिजिम के अंदर आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यानी दोनों रिजिम में आपको रिडक्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई हर साल जो लोग अपनी आईटीआर के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए की एटीसी के अंदर डिडक्शन, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी जो चीजें लेते थे, तो अगर मैं एटीसी की बात करूं भाई, ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट है, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इसको डिसअलाउ कर दिया गया है। ऑन जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, खुद के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट भी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको नहीं मिलेगा, केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आप तो खुद तो कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉयर भी करता है, मोस्टली ये जो है सरकारी कर्मचारियों के केस के अंदर पॉसिबल हो पाता है, जहाँ पे उनका एम्प्लॉयर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के अंदर आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई एटीडी का जो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, मेडिकल जो एक्सपेंडिचर हो गए, न्यू टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं है, ओल्ड में मिलेगा। डोनेशंस वगैरह भी हो गई, वो भी केवल आपको ओल्ड में मिलेगी। इसके अलावा
अग्निवीर जो कॉर्पस फंड होता है, जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी, उसके अंदर आपको जो यहाँ पे लमसम जो पैसा मिलता है यहाँ पे जो है बेसिकली जब भी आप रिटायर्ड वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे भी जो है आपको ये बेनिफिट जो है दोनों रिजीम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई जो फैमिली पेंशन आपको मिलती है उसके अंदर आपको इस साल से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है 15,000 रुपये, उसका 1/3 ऑफ द पेंशन, दोनों में से जो भी कम होगा। और अच्छी बात है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको दोनों रिजीम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 50,000 रुपये के तक के जो गिफ्ट होते थे वो मतलब टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते थे, वो स्टिल एप्लीकेबल रहेगा, न्यू और ओल्ड दोनों के अंदर चीज़ें सेम रहेगी। बाकी भाई अगर आपने म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स वगैरह बेचे, उससे कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है, तो भाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी स्पेशल टैक्स रेट लगती है। इक्विटी के ऊपर आपका 111A लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 112A लगता है, तो वहाँ पे आपका कोई इंपैक्ट नहीं है, चाहे न्यू ले लो चाहे ओल्ड ले लो, सेम टैक्स रेट रहेगी। ये कौन सी चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें जो न्यू वर्सेस जो ओल्ड का जो बेसिकली कंफ्यूजन है वो केवल वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आपका जो टैक्स है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगने वाला है, तो वहाँ पे आपको केवल डिसाइड करना होता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दोनों के बीच में एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके दिखाऊं, वैसे मैंने अपनी टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास में सारी चीज़ों को कवर कर रखा है कि कैसे आप दोनों रिजीम के बीच में कौन सी बेटर रिजीम है आपके लिए, कैसे आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो, तो प्लीज़ उसको भी एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।